ठाकुर मोहर सिंह, मेरी तपस्या रंग लाई। आज से ठीक 10 महीने और 4 दिन बाद तुम्हारी पत्नी को एक औलाद होगी, एक लड़का। और उसके ठीक 2 साल 3 महीने और 8 दिन बाद फिर एक औलाद होगी, एक और लड़का। पहला लड़का तुम दोनों को मेरी तरफ से उपहार है, पर दूसरा लड़का मेरी गुरु दक्षिणा। तुम्हें दूसरे लड़के को मुझे भेंट करना होगा, मेरा मुरीद बनाकर। बोलो, स्वीकार है? और जैसा हुंजा ने कहा वैसा ही हुआ। 10 महीने बाद मोहर सिंह के यहां पर एक बेटा हुआ, मेरे दादाजी। घर वालों ने तो हुंजा को अपना भगवान मान लिया, और उसके ठीक 2.5 साल बाद हुंजा की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हुई। दादाजी का दूसरा भाई हुआ, जिस पर हुंजा ने फौरन अपना हक जमाया। लेकिन ममता में कमजोर होकर दादीसा ने बच्चा देने से मना कर दिया। हुंजा महाराज, यदि आप चाहे तो हमारी आधी जायदाद मांग लें। धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, जमीन जो चाहे मांग ले, किंतु हमारी औलाद मत मांगिए। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो ठाकुर? मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अपना वादा याद है। किंतु जिस वक्त मैंने आपसे वादा किया था, उस वक्त न तो मैं पिता बना था और न ये माता। माँ बाप के लिए औलाद क्या होती है ये आज हम समझ पाए हैं। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हमारे बच्चों को बख्श दीजिए। घोर अपमान किया है तूने हमारा, घोर अपमान किया है। ये मेरा श्राप कि इस घर में पैदा होने वाला मर्द मर जाएगा, मर जाएगा। और हुंजा ने अपना मन बना लिया था। वो अपनी गुरु दक्षिणा लिए बगैर वहां से नहीं जाने वाला था। उस रात उसने उस बच्चे को वहां से उठा लिया। महाराज, महाराज जागिए, हमारा मुन्ना पालने में नहीं है। क्या कहा? हाँ महाराज, हमारा मुन्ना पालने में नहीं है। प्रताप सिंह, जल्दी घोड़े निकालो। हुंजा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। मोहर सिंह जी हुंजा के पीछे निकल गए उसको पकड़ने। माता के मंदिर के टीले के पास उन्होंने और उनके आदमियों ने हुंजा को रोक लिया। उस बच्चे को छीना और फिर उनमें लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में हुंजा मारा गया। लेकिन मरने से पहले हुंजा ने मोहर सिंह को एक श्राप दिया। ठाकुर मोहर सिंह, मैंने तुझे संतान दी और तूने बदले में मेरी ही जान, तूने मेरी दया देखी। अभी मेरा कहर देख। श्राप देता हूं तुझे। आज के बाद तेरे घर में पैदा होने वाला हर मर्द, हर लड़का मरेगा, मेरे हाथों मरेगा। और इस बात का साक्षी मेरा ही घोड़ा है शमशेर। जितनी शक्तियां मुझ में हैं, मैं अपनी सारी शक्तियां अपने इस घोड़े को देता हूं। जा शमशेर, जा। उसके अगले दिन मोहर सिंह जी ने हुंजा की लाश को उसी टीले के ऊपर दफन कर दिया और उसकी समाधि बना दी। और हमारी हवेली में जो कमरा उन्होंने हुंजा को दिया था, वो कुल पंडित द्वारा शुद्धि करवा के एक टोटका लगवा के उसको बंद करवा दिया गया, और ये हुक्म दिया गया कि ये दरवाजा अब कभी नहीं खुले। और फिर नलिनी जी ने अपनी जिज्ञासा के चलते वो कमरा खोला। उसी समय में उसी कमरे में तुम्हारे पिताजी की हत्या हुई। हैरत की बात यह है, जब तक वो कमरा बंद था हमारा वंश सुरक्षित था, किसी को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब से वो दरवाजा खुला है, पता नहीं मैं क्या कहूं केडी। या तो ये किसी श्राप के कारण है या किसी इंसान के कारण, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, नलिनी ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे पिता को कभी नहीं मार सकती। संजय, अदालत में इस श्राप का विवरण करना तो प्रश्न से बाहर है। अदालत इन बातों में नहीं मानती। पर तुम्हारी बातों के अनुसार मुझे लगता है कि कोई है जो तुम्हारी पत्नी नलिनी को फंसाना चाहता है। ये बात हमें साबित करनी होगी। इसके लिए आपको मेरे साथ मेहरगढ़ चलना पड़ेगा।
कोई व्यक्ति आया था यहाँ जो छड़ी के सहारे चलता है। छड़ी के निशान है वहां। छड़ी? छड़ी तो मेरे चाचा जी इस्तेमाल करते हैं, मेरे पिताजी के छोटे भाई गौरव सिंह जी, पर उनकी और पिताजी की कभी नहीं बनी। पर छोटे हुक्म हुंजा की समाधि पर क्यों आएंगे? वो भी मृत्यु के इतने समय बाद। जो भी आया था यहाँ घोड़े पर आया था। घोड़े की नाल के निशान भी है। शमशेर? शमशेर कौन? हुंजा का घोड़ा। विक्रम सिंह जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? एक घोड़े की उम्र 30 साल होती है और ये कहानी 100 साल पुरानी है। आपको क्या लगता है घोड़ा अभी तक जिंदा होगा? कुछ बातें समझ और सूझबूझ से परे होती हैं छोटे हुक्म। मरने से पहले हुंजा ने अपने घोड़े शमशेर से कहा था कि अब उस श्राप का रखवाला वही होगा। उसने अपनी सारी शक्तियां अपने घोड़े को दान में दे दी थी। हवेली में तो अब भी यही कहते हैं कि जिसने एक बार शमशेर को देख लिया वो अगले दिन का सूरज नहीं देखेगा। ये हम अदालत में कह सकेंगे? ढूंढो उसे किसी भी कीमत पर। जी हुकुम। हमारे राजमाता, ये हमारी मां सा। वो हमारे बड़े भाई उद्धव सिंह। यही वो जगह है सर जहां पर पिताजी की लाश मिली अगले दिन। इस कमरे की किसी वस्तु को किसी ने छुआ या हिलाया तो नहीं? नहीं तो बस आखिरी बार मालिनी यहाँ आई थी, उसके बाद पिताजी। हम में से कोई भी यहाँ पर। क्या ये तांत्रिक हुंजा और उसके घोड़े का चित्र है? जी हाँ। लगता है इस चित्र को किसी ने हिलाया है, क्योंकि इसे लटकाने से पीछे दीवार पर जो आकार पड़ी है वहां से ये तिरछा है। पर हुंजा की तस्वीर कोई क्यों हिलाएगा? वरुण, जरा सहायता कर मेरी। ये तो कोई कानूनी कागजात है। ये जमीन मुंबई में कहीं पालगढ़ में है, किसी जमुनालाल बिष्ट के नाम। जानते हैं आप इन्हें? नहीं, मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। इनफैक्ट पापा ने भी कभी इनके बारे में कोई बात नहीं की। सर, आपको लगता है इस जमीन के पेपर्स का ठाकुर विक्रमजीत की हत्या से कोई कनेक्शन है? कुछ प्रश्नों के उत्तर अदालत में दिए जाते हैं। हुकुम, आज से 93 साल पहले सन 1919 में राठौर राजघराने को हुंजा नाम के तांत्रिक ने श्राप दिया था कि इस राजघराने का हर मर्द दर्दनाक मौत मरेगा। ये मेरा श्राप कि इस घर में पैदा होने वाला मर्द मर जाएगा। फिर अचानक आज से 7 दिन पहले ठाकुर विक्रमजीत सिंह की लाश उनकी अपनी हवेली में हुंजा की कोठरी में ही मिलती और उनकी पीठ पर ये शाही खंजर घुपा हुआ था। मेहरगढ़ के लोगों का यह भी मानना है कि हुंजा की आत्मा ने लौटकर ठाकुर विक्रमजीत सिंह से बदला लिया और अपना श्राप
सच साबित किया। पर 100 बात की एक बात, आज के युग में मैं और आप इस कहानी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं, जबकि ये कहानी कुछ और ही बयान कर रही है। हुकुम, इस खंजर पर किसी तांत्रिक हुंजा के निशान नहीं, इस लड़की की उंगलियों के निशान। इस लड़की ने अपने ससुर की पीठ में छुरा घोंपा। जी नहीं, मैंने उनकी हत्या नहीं की है। ये लड़की मिस नलिनी रूंगटा मुंबई से 3 साल पहले ये श्रीमान संजय सिंह राठौर से मुंबई में मिली एक पार्टी में। बात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में, और फिर प्यार परवान चढ़ा, और इस हद तक कि 4 महीने पहले ये बहू बनकर मेहरगढ़ की हवेली में आ गई। और तब से आज तक इन्होंने इस हवेली के कायदे कानून और रस्मों तक का पालन नहीं किया, जबकि ये उल्टे। जज साहब, प्लीज मैं कुछ कहना चाहती हूँ। सर, मैं एक हिस्टोरियन हूँ और बचपन से ही मुझे प्राचीन काल और इतिहास का बहुत शौक रहा है। और जब शादी करके मैं इस हवेली में आई तो हमारी नौकरानी इमरती से मुझे उस बंद कमरे के रहस्य के बारे में पता चला। मैं सोचने लगी कि पता नहीं इतने सालों से इतिहास का कौन सा रहस्य उस कमरे में कैद है, और बेवकूफी में आके मैंने उस कमरे का ताला तोड़ दिया। और 100 बात की एक बात, आपने उस रात अपने ससुर की हत्या कर दी। जी नहीं, उस रात तो मैं अपने हस्बैंड संजय के साथ अपने बेडरूम में सोई थी।